फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ होगा। सुमन, सुमन बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुमन, सुमन, सुमन बेटा, हम कैसा पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी पापा। सोन बेटा, ऐसे नहीं रो। भाई साहब जा भी होंगे, बहुत तकलीफ होगी। ऐसे नहीं रो। पापा को बहुत उम्मीदें थी ना मुझसे। उन्हें तकलीफ हो रही होगी क्योंकि मैं उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाई। केस हार गए चाचू। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। तूने इस केस में जितनी मेहनत की है ना, वो कोई नहीं कर सकता बेटा। और ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की चलती है क्या? बेटा, तेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। इधर आ, संभाल के। सुमन, थोड़ा सा पानी पी ले। इतने साल हर वो आवाज जिसने आप पे सवाल उठाए ना पापा, आज उन सबको जवाब मिल ही गया। देवराज मल्होत्रा देशद्रोही नहीं है। देखो ना पापा, वक्त लगा पर हो गया ना। हाँ बेटा, हो गया, क्योंकि तूने मेरी इस परिवार की हिम्मत नहीं टूटने दी। 7 साल पहले जो पूरा सपना शुरू हुआ था वो आज खत्म हो गया। विजय जैसा दोस्त खोने का दर्द हमेशा रहेगा, पर अब कम से कम दुनिया मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार तो नहीं मानेगी। तुमने इतनी मेहनत जो की है, वेल डन कैडेट। श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैडेट को मैं खुद कांग्रेचुलेट करूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू श्रवण। पापा, आपके मुंह से तो नालायक ही अच्छा लगता है। क्या पापा, जोक मारा है? एक स्माइल तो दे दो। ये हुई ना बात। श्रवण, अब तो केस भी खत्म हो गया बेटा, वहां का घर भी बिक गया है, तो तू ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाना इधर। पापा, वो क्या है ना, केस की वजह से हम सब पहले से ही परेशान थे, तो मैंने आपको बताया नहीं कि जो कंधे में चोट है ना, उसकी वजह से कुछ दिन और रहना पड़ेगा मुझे यहाँ। अरे, तेरी चोट ठीक नहीं हुई अभी तक? नहीं पापा, अब बिल्कुल ठीक है। बस जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता। और आर्मी की मेडिकल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है ना। घर तो बिक गया, तू रहेगा कहाँ? वहाँ कैसे मैनेज कर? पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे फौजियों के लिए आर्मी क्वार्टर्स है ना, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन डाल दी है। आप ना सिर्फ रिलैक्स करो, चिंता बिल्कुल नहीं। और हाँ पापा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। चल जा, ध्यान रख अपना। कर्नल विजय तिवारी मेरे टीचर थे। मेरे दिल में उनके लिए वही जगह थी जो मेरे अपने पापा के लिए। उनके जाने का जितना दुख मुझे उस दिन था ना, उतना ही आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। सुमन, तू ठीक है?
5 बार विक्रम का कॉल नहीं उठाया और अब बेचारा मैसेज भी कर रहा है। क्या हुआ सुमन, तू नाराज है क्या विक्रम से? नहीं कंचा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस अभी अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ नहीं, तू कुछ तो छुपा रही है मुझसे। और देख, प्लीज झूठ मत बोलना, क्योंकि तेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। कंचा प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूं? श्योर। सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनो। सुमन बेटा, तुमने हमेशा मेरा सर ऊंचा किया है। बस देवराज मल्होत्रा ने लाला की नाक की नकली वेस्ट जैकेट न बनाई होती तो मैं बेटा जिंदा होता हूँ। के साथ मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ सुमन, और ये भी जानता हूँ कि अगर तुम्हारा दर्द बांटने बाहर आया ना तो तुम अंदर चले जाओ। एक फोन कॉल और वो बस निकल जाते हैं बिना अपनी बेटी से मिलते। अभी अंकल कैंप में है तो तुम मिल सकती हो। तुम जल्दी से गेट पर आओ, मैं बाइक लेकर आता हूँ। ओ मियां, हुआ क्या कर रही हो? अब भी खुश नहीं हो? खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब तुम केस जीते तो सुमन केस हारी, और अगर सुमन केस हारी तो वो हो गई उदास, और अगर वो हो गई उदास, अच्छा तो बेटा इस बात का बुरा लगा रही हो यहाँ? अब यार सुमन केस आ रही है तो दुखी तो होगी ना, मैं नहीं होता क्या? अब उसके केस में मैं कर भी क्या सकता हूँ? बस मैं अपने पापा के लिए बहुत खुश हूँ। ये तो सही बात कही तुम, और वैसे भी उसके आंसू तो उसको खुद को ही पहुंचने पड़ेंगे। अब तुम थोड़ी जाओगी हिमुआ, और वैसे भी तुम कर ही क्या सकते हो? हाँ यार, मैं कर ही क्या सकता हूँ। बंटी, तू नीचे चल, मैं आता हूँ। अरे अचानक से क्या हो गया? तू चल तो मैं आता हूँ। ठीक है, तुम जा रही है पर जल्दी आना, क्योंकि सौरभ और बस्सी इंतजार कर रही है तुम्हारा। ठीक है? कर ही क्या सकता हूँ। हाय विक्रम, दोस्त से वादा किया था ना कि रिजल्ट जो भी हो, जीतने वाला हारने वाले का हौसला बढ़ाएगा। इसीलिए तुम्हारा फोन आया। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, पर यार सुमन के लिए बुरा लग रहा है। ना तो मेरा फोन उठा रही है, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है। शायद किसी काम में बिजी होगी ना। पता है श्रवण, मेरे फादर ना बहुत बड़े वकील हैं,
और उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि जिंदगी की तरह इस काम में भी हार जीत लगी रहेगी, लेकिन दिल छोटा नहीं करना। लेकिन पता है क्या, आज पता नहीं क्यों गिल्टी फील हो रहा है कि शायद मैं एक अच्छा वकील ही नहीं हूं, तभी तो। यार विक्रम, भूल गए क्या कैसे अपनी दलीलें रख के तुमने हमारी दोस्ती बचाई थी? याद है ना? तो इतना तो मैं जानता हूँ, वकील तो तुम वाकई कमाल के हो। और आज तुम्हारा केस वीक था, तुमने। और तुम दोस्त कमाल के हो। हार में जीत का एहसास दिला के किस तरह तुमने मूड ठीक कर दिया। पर यार अब किसी तरीके से सुमन का भी मूड ठीक हो जाए बस। यार विक्रम, ओल्ड भोपाल पर पीर गेट के सामने ना एक राजू टी स्टॉल वाले की शॉप है, और वो बहुत अच्छी मावा जलेबी बनाता है। तुम वहां लेके जाओ सुमन को, पक्का उसका मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? हाँ, हमारी ना एक कॉमन फ्रेंड थी, तो उसके मुंह से तारीफ सुनी थी उस जलेबी वाली शॉप की। तो पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ऐसा क्या उस जलेबी में। फिर उसने मुझे बताया कि वो सुमन के साथ जाती थी बचपन में वहाँ। तुम तो जानते हो बचपन की बातें एंड ऑल। अच्छा, तुम्हें अभी भी याद है? पर यार श्रवण, इतने सालों में तो शायद सुमन की पसंद बदल गई होगी। तुम्हें लगता है मतलब अभी भी ये आइडिया काम करेगा? यार विक्रम, जरूरी तो नहीं कि बदलते वक्त के साथ पसंद भी बदले। तुम ट्राई तो करके देखो, क्या पता शायद काम बन जाए। थैंक यू ब्रदर। और हाँ विक्रम, प्लीज ये तो बिल्कुल मत कहना कि आइडिया तुम इधर उधर से लाए हो। कहना कि तुम्हारा ही आइडिया था, ठीक है? ऑफ कोर्स, समझ गया यार। और वैसे भी सुमन की स्माइल का क्रेडिट मैं तुम्हें नहीं देने वाला था। बाय। तो बस मेरी फिक्र कर रही थी और मैंने तुझे। आई एम सॉरी कंचा। अब ये सब सॉरी वॉरी छोड़ और मुझे बता क्या परेशान कर रहा है तुझे? तू देखते ही समझ जाती है ना। कुछ नहीं, केस के फैसले पर गुस्सा आ रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए विक्रम को भी रिप्लाई नहीं किया। एंड आई एम श्योर वो ये बात समझ जाएगा। पर अब तू ये बता कि तू छुपा क्या रही थी? श्रवण, श्रवण? कुछ तो था कंचा, मैं शायद समझा नहीं सकती, पर जिस तरह से उसने मुझे सॉरी कहा ना, मेरे पापा के लिए उसकी फीलिंग्स मुझे दिख रहा था उसकी आंखों में। क्या दर्द जो वो महसूस कर रहा है पर दिखाएगा नहीं। आई डोंट नो मैं तुझे कैसे एक्सप्लेन करूं कंचा, पर आज कुछ तो था। और पता है कंचा, इस सब में मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अपने पापा की जीत की खुशी दबा दी हो। श्योरली? आई मीन मुझे तो लगा था कि वो खुशी से नाच रहा होगा। नहीं कंचा, मैंने खुद देखा उसकी आंखों में, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा धोखा खा सकती हूँ। तूने नहीं देखा, पर जिस तरह से उसने आज पापा के बारे में बात करी ना, ऐसा लगा जैसे आज तक उसे भी पापा के जाने का उतना ही गम है जितना कि मुझे। ये कौन इतना शोर मचा रहा है? अंदर कहाँ घुसे आ रही हो मियाँ? जश्न मियाँ, नाचो नाचो। क्या हो रहा है ये सब? पर ये सब है कौन? अरे सन की है ना, इतना बड़ा केस जीता है तो मची होगी खुशी की सनक। अरे पर वो तो हमको कह रहा था कि मूडी है मूडी, पहले मना किया होगा फिर मूड बदल गया, केस जीतने की खुशी में एक ढोल बजवा दिए। अरे नाचो यारो नाचो। एक सेकंड, क्या है ये सब?
अरे मेरी जान, बधाई हो, तूने कहा था तू केस जीत के रहेगा और तू जीत गया। चल आजा यार, नाचेंगे। दबी हुई तो बिल्कुल भी नहीं लग रही इसकी खुशी। देख ना, नाच ही तो रहा है। मैं इसे सच में नहीं जानती। मैंने इससे कल भी धोखा खाया था और आज भी खाया।